एक मिनट। हालेलुया। सब नूं जय मसीह दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा ते वडियाई होए इस सुंदर अवसर दे लई जो प्रभु ने सानू बख्शिया कि असीं उहदे चरनां 'च आके उहदे पवित्र वचनां दा अध्ययन करिए। अज मैं एक बड़ा विशेष संदेश तुहाडे नाल वंडना चाहना है तो मैं चाहना कि तुसीं अपनी बाइबल खोल के ये वचन जरूर पढ़ो जिहड़े वचन मैं तुहाडे नाल साझे कर रहा। पहला तिमोथियस दी पत्री उहदा 6 अध्याय उहदा 10 वचन मैं सब तो पहला पढ़ांगा। पहला तिमोथियस दी पत्री उहदा 6 अध्याय उहदा 10 वचन बड़े ध्यान नाल सुनिए। पहला तिमोथियस 6 अध्याय दा 10 वचन मैं पहला अंग्रेजी च पढ़दा फिर इहदा मैं अनुवाद कर दिना। For the love of money is the root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from faith and pierced themselves with many pangs. परमेश्वर दे अद्भुत कलाम च बहुत ही अनूठी गल लिखी है। प्रेरित पौलुस जवान प्रचारक तिमोथियस दे लई ये वचन लिख के भेज रहा है। तो की कह रहा है प्रेरित पौलुस? प्रेरित पौलुस कह रहा फॉर द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल काइंड ऑफ ईवल। पैसे दा प्यार, दौलत दे नाल इश्क, पैसे दे नाल मुहब्बत हर तरह दी बुराई दी जड़ है। इत्थे लिखिया बुराइयां दी जड़ है। लेकिन मैं दसना चाहना है यूनानी भाषा च जिहड़ा शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है फिलैग्रिया। फिलैग्रिया इको वर्ड है, शब्द है जिहदे दो हिस्से ने, फिलिया ते ऑगुरिया। फिलिया का मतलब हुंदा प्रेम। बाइबल च प्यार दे लई 4 तरह के शब्द ने यूनानी भाषा च। एक शब्द है फिलिया या जिहदे चों वर्ड निकलदा जे फिलासफी, फिलिया फिलासफी, जिहदा मतलब है भरावां दा प्यार, मनुख जाति का एक दूजे दे लई प्रेम। फिलिया फिलासफी। दूसरा बाइबल च प्यार दे लई शब्द है स्टरगे। स्टरगे यूनानी भाषा का शब्द है जिहदा मतलब है गर्ज दे लई कीता गया प्यार, स्वार्थी प्यार। तीसरा बाइबल च शब्द है प्यार दे लई ईराज। ईराज जिथों इरोटिक शब्द निकलदा जिहदा मतलब है एक पति ते पत्नी दे विच प्रेम। लेकिन बाइबल च एक बहुत खूबसूरत शब्द है प्यार दे लई, वो शब्द है यूनानी भाषा च अगापे। अगापे का मतलब है परमेश्वर का अनंत अमोघ अजन्मा अविनाशी विराट प्रेम जिहड़ा उन्हें साडे सब दे नाल कीता है। हालेलुया। अनंत प्रेम, एक इस तरह का प्रेम जिहड़ा ना तो कदे शुरू होया ते ना कदे जिस प्रेम का खात्मा होएगा। लेकिन इस जगह संत पौलुस बड़ा खास शब्द वरत रहा है, फिलिया आगुरिया। फिलिया का मतलब है प्रेम, प्यार। आगुरिया जिहड़ा शब्द है यूनानी भाषा च आगुरा का मतलब हुंदा जे चांदी। हालेलुया। आगुरा का मतलब है चांदी। तुहानूं पता है बाइबल दे विच पुराने नियम च इब्रानी भाषा दे विच पैसे नूं, दौलत नूं कहा जाता है किशेफ। असीं कहने पैसा, रुपया, मनी, लेकिन इब्रानी भाषा च पैसे नूं कहा जाता है किशेफ। ते किशेफ का मतलब पैसा है इब्रानी भाषा च, ते किशेफ का मतलब है चांदी। हालेलुया। ते आगुरिया, आगूरा का मतलब है चांदी। चांदी या चांदी जई चमकदार चीज़, चांदी जई चमकदी चीज़ दे नाल मुहब्बत, दौलत दे नाल मुहब्बत, पैसे दे नाल मुहब्बत जिहड़ी है, पैसे दे नाल जिहड़ा इश्क है, बाइबल च लिखिया है हर प्रकार दी बुराई दी जड़ है, हर प्रकार दे पाप दी। अनोमिया यूनानी भाषा का शब्द है, लॉलेसनेस। नोमिया का मतलब लॉ, अल्फा प्रिमिटिव वो अगे लग गया जिहदा मतलब लॉलेसनेस, जिहदा मतलब हर प्रकार की अनैतिकता, हर प्रकार का गंदमंद, हर प्रकार की बुराई की जड़ की है? पैसा नहीं है। पैसे दे लई इश्क, पैसे दे लई मुहब्बत, पैसे दे पिछे दौड़न की तलब, पैसा इकट्ठा करन दी होड़, दिन ते रात पैसे दे ख्वाब देखना, दिन ते रात पैसा इकट्ठा करन दियां तरकीबां बनाना, दिन ते रात बहुत सारी दौलत दे जखीरे इकट्ठे करन दी आरजू रखना, ये हर प्रकार की बुराई की जड़ है। अज बहुत सारे झूठे प्रचारी, झूठे
प्रेरित, झूठे नबी, झूठे पापा डैडी, इस तरह का प्रचार करके लोगों के अंदर पैसे नूं इकट्ठा करन दी, पैसे दे पिछे दौड़न दी, पैसे दे जखीरे ते खजाने इकट्ठे करन दी सिक्ख्या दे रहे ने। ते जिहड़े कहंदे ने बड़ा अमीन ते बड़ी बरकत, बाइबल 'च नहीं लिखिया केवल बड़ा अमीन बोलण नाल बरकत मिलेगी। बाइबल दसदी है परमेश्वर दे राहां विच पवित्रताई, सदाकत ते सच्चाई दे नाल ਚੱਲਣ ਨਾਲ परमेश्वर की वड्डी बरकत मिलेगी। परमेश्वर के तालिब बन के बदी ते बुराई तो दूर रह के पवित्र ते धर्मी जीवन जीण दे नाल बरकत मिलेगी। केवल वड्डा अमीन बोलण दे नाल ये बाइबल 'च किते नहीं लिखिया बरकत मिलेगी। हालेलूया। पैसे दे इश्क नूं प्रमोट कर रहे ने ये झूठे प्रचारियां दे प्रचार। संत पौलुस लिखदा है पैसे दे लई इश्क, पैसे दे लई मुहब्बत, पैसे दे जखीरे ते खजाने इकट्ठे करना, ये हर प्रकार की बुराई की जड़ है। जड़ दे लई यूनानी शब्द जिहड़ा संत पौलुस इस्तेमाल करता है वो शब्द है रीज़ा। रीज़ा शब्द का असली मतलब की है? रीज़ा शब्द का असली मतलब है गर्भ। जिस तरह माँ की कुख दे विच जीवन पैदा हुंदा है, माँ की कुख दे विच पिता बीज प्लांट करता है तो माँ की कुख दे विच जीवन पनपदा है, इस तरह बुराई की कुख की है? पैसे का इश्क है, पैसे का प्यार है, पैसे की तलब है, पैसे के पिछे दौड़ना एक अंधाधुंध अंधी दौड़, पैसे के ख्वाबां दे विच लिपटे रहना है, पैसे की आरजू ते तमन्ना दे विच हर समय लगे रहना, पैसा इकट्ठा करन दी दौड़। संत पौलुस कहंदा है, की कहंदा है? संत पौलुस बड़े अनुभव के नाल लिख रहा है। पढ़ो, सुनो 10वें वचन का आखिरी हिस्सा। इट इज़ थ्रू दिस क्रेविंग, क्रेविंग समझते जे? क्रेविंग हुंदी जे जिस तरह एक काम वासना दे नाल भरे व्यक्ति नूं हर एक तीवी बेशक उन्हें कपड़े पाए होण उन्होंने नंगी दिखाई दिंदी है, तो एक काम वासना दे नाल रत्ता मनुख 24 घंटे काम वासना की कामना करता है। वो दिन दे विच भी तलब करता है काम वासना की, इसलिए रात नूं उन्होंने ख्वाब जिहड़े आंदे ने, सुपने जिहड़े आंदे ने, वो काम वासना दे आंदे ने। क्रेविंग शब्द यूनानी भाषा च जिहड़ा शब्द है उहदा मतलब है जिस तरह एक काम वासना दे नाल रत्तिया मनुख हर वेले वासना की भाल करता है, उसे तरह ये शब्द है क्रेविंग। थ्रू दिस क्रेविंग, दौलत दे लई इस तरह की वासना रखना, संसार ते संसार दी भोग विलास दीयां चीज़ां, ये प्रचारी लोकां नूं सिखांदे ने कि यीशु मसीह नूं किवें इस्तेमाल करना है। विश्वास दे सिक्के नूं, विश्वास नूं एक सिक्का बना के वरतो तो यीशु मसीह कोलों वध तो वध दुनियावी चीज़ां इकट्ठियां करो। बड़ा बंगला मिलने जा रहा है, बड़ी गाड़ी मिलने जा रही है, आपके वीज़ा लगने जा रहे हैं, नई रियल एस्टेट मिलने जा रही है, सोने में कैसे इन्वेस्ट करना है। कई प्रचारी तो ये सिखा रहे सी लॉकडाउन च कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो। झूठे प्रचारी, नबी, झूठे प्रेरित जिहड़े लोगों को ठग रहे हैं, वो ये झूठा कलाम सिखाते हैं। संत पौलुस कहता है इस तरह की लालसा, इस तरह की दौलत की गंदी कामना करके कई लोग नेचा तो दूर चले गए, वॉन्डेड अवे फ्रॉम फेथ। बाइबल च शब्द है एपोस्टासिस। एपोस्टासिस, एपो का मतलब दूर जाना, स्टासिस जिहड़ा यूनानी भाषा का शब्द है, ये यूनानी भाषा का शब्द निकलता जे स्टोरोस। तुहानू पता है क्रूस नूं असी सलीब कहने या क्रूस कहने, अंग्रेजी च क्रॉस कहने, लेकिन इस बाइबल च ग्रीक भाषा च नए नियम की जिहड़ी भाषा है कोई नहीं ग्रीक, ये विच क्रूस नूं कहा गया स्टोरोस। स्टोरोस स्टासिस शब्द चों निकलता है। एपोस्टासिस, संत पौलुस कहता नेचा तो दूर चले गए, अर्थात यीशु मसीह की सलीब तो दूर चले गए ने। यीशु मसीह ने सलीब के उत्ते जिहड़ा बहुमूल्य लहू डोलिया उहदे तो दूर चले गए ने। यीशु मसीह ने जिहड़ी सच्ची ते खरी सिक्ख्या दित्ती उस सिक्ख्या तो दूर चले गए ने। इसलिए इन्हां झूठे प्रचारकों की सिक्ख्या च भैणों ते भराओ ना तो सलीब है, ना सलीब के उत्ते डोलिया लहू है, ना सलीबी जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय के 13 वचन दे विच की सिखाया? यीशु मसीह ने सिखाया तंग फाटक दे विचों बढ़न दा यतन करो ते सकरे राह दे उत्ते चलो। मैं हुणे तुहानूं इहदे विषय च दसांगा। तंग राह ते सकरा जिहड़ा
पथ प्रभु यीशु मसीह ने दस्या है। पर उस तो पहला मैं एक वचन पढ़ना चाहना है। पहला तिमोथियस की पत्री तुसीं खोलो, उहदा 4 अध्याय ते उहदा पहला वचन। पहला तिमोथियस उहदा 4 अध्याय ते उहदा पहला वचन सुनिए गौर नाल। पहला तिमोथियस 4 अध्याय का पहला वचन संत पौलुस की लिखता है तिमोथियस नूं। Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from faith by devoting themselves to deceitful spirits and teaching of demons। संत पौलुस लिखता है कि पवित्र आत्मा बड़ी सफाई दे नाले दस रहा है कि अंत दे दिनां दे विच बहुत सारे नेचा तो भटक जाणगे, ईमान तो दूर चले जाणगे। किस तरह? बाय डिवोटिंग दैमसैल्व्स, वो अपने आप नूं किहदे हत्थां 'च दे देणगे? डिसीटफुल स्पिरिट, भरमान वाली रूहां दे हवाले कर देणगे। भरमान वाली रूहां उन्हां लोकां नूं विश्वास तो दूर लै जाणगियां। एंड टीचिंग ऑफ द डीमनस, ते बदरूआं दी सिੱਖਿਆ। दो गल्लां संत पौलुस लिखदा है, भरमान वाली रूहां ते दुष्ट आत्मावां दी सिੱਖਿਆ। इत्थे संत पौलुस शब्द वरतदा जे, बड़े ध्यान नाल सुनो। इन लैटर टाइम सम विल डिपार्ट, कुछ दूर चले जाणगे, जां हिंदी पंजाबी च लिखिया भटक जाणगे। लेकिन असली भाषा दे विच विश्वास तो जिहड़ा दूर जाना है, उहदे लई संत पौलुस शब्द इस्तेमाल कर रहा है अपिस्टिसमई। अपिस्टिसमई बाइबल च विश्वास नूं कहा जांदा पिस्टिस। नेचा या विश्वास नूं यूनानी भाषा च आख्या जांदा पिस्टिस। ते विश्वास तुहानूं पता है, विश्वास हमेशा पास्ट टेंस दे विच है। विश्वास वर्तमान दे विच नहीं है, विश्वास भूतकाल दे विच है। अर्थात विश्वास ये नहीं कहता कि हो जाएगा, विश्वास कहता हो गया है। विश्वास कहता यीशु मसीह दे कोड़े खान दे नाल तू चंगा हो चुका है। हालेलुया। विश्वास कहता यीशु मसीह दी सलीबी मौत ने तेनों छुटकारा दे दिता है, क्योंकि ये शब्द ही बड़ा यूनीक है। पिस्टिस ये भूतकाल दे विच ही लिखिया जाता है, प्रेजेंट टेंस च लिखिया नहीं जाता। अपिस्टेमाए दा मतलब विश्वास तो भटका दिता जाएगा, गिरा दिता जाएगा। किहदी वजह नाल? संत पौलुस कहता है अंत दे दिनां दे विच बेदीनी दा रूह काम करेगा। बेदीनी लिखिया पंजाबी च, लेकिन यूनानी भाषा च शब्द जे अपोस्टेसी। एपोस्टैसिस जिहड़ा मैं हुणे तुहानूं दस्सिया, एपो का मतलब दूर चले जाना, स्टैसिस का मतलब है क्रूस। स्टैसिस दे विचों शब्द निकलदा जे स्टोरोस, जिहदा मतलब है सलीब। अंत दे दिनां दे विच प्रचारक की करनगे? वो यीशु मसीह की सलीब वाल नहीं लैके जाणगे लोकां नूं। यीशु मसीह दे सलीब ते डोले पवित्र लहू वाल नहीं लैके जाणगे। यीशु मसीह की सच्ची जिहड़ी सिੱਖਿਆ है, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना च उहदे वाल नहीं लैके जाणगे। वो लोगों नूं एक बड़ा फैंसी राइड देणगे प्रॉस्पैरिटी का। संसार दियां सारियां दुनियावी चीज़ां नूं इकट्ठा किया जाए, संसार दी दुनियावी चीज़ां नूं इकट्ठा करन दी होड़ दे विच लग जाओ। जिन्नियां ज़्यादा दुनिया की बरकतां है, उन्ना ज़्यादा रब ने तुहानूं ब्लैस कीता। ते फिर कहंदे ने सुपर ब्लैसड। बाइबल च ये शब्द नहीं है किते, अपने कोलों घड़दे ने, कॉइन करते हैं सुपर ब्लैसड। की लिखिया बाइबल दे विच? बाइबल च लिखिया है भरमान वालियां रूहां। दो शब्द ने बड़े खास जिहड़े मैं तुहानूं दसना चाहना है। भरमान वाली रूहां दे लई यूनानी शब्द जे प्लेनो न्यूमा। न्यूमा हुंदा जे यूनानी भाषा च आत्मा, प्लेनो का मतलब भरमान वाली आत्मा। उन्हां प्रचारकां दे अंदर, उन्हां झूठे नबियां दे अंदर प्लेनो न्यूमा काम करेगी। 4 अध्याय उहदा पहला वचन। नाउ द स्पिरिट एक्सप्रैसली सेज, आत्मा साफ साफ कहता है इन लैटर टाइम्स, अंत दे दिनां दे विच सम विल डिपार्ट फ्रॉम फेथ, कुछ एपिस्टिसमाए कर जाणगे, सच्ची नेचा तो दूर चले जाणगे। क्यों? एपोस्टासिस काम करेगा, बेदीनी दा रूह काम करेगा। ते वो अपने आप नूं दे विल डिवोट दैमसैल्व्स, अपने आप नूं किहदे हत्थां 'च सौंपणगे? डिसीटफुल स्पिरिट, भरमान वाली रूहां दे हत्थ 'च। ते यूनानी शब्द जे प्लेनो न्यूमा। हुण मैं तुहानूं दसना चाहना है, ये दोने शब्द प्लेनो न्यूमा ते दूसरा शब्द जिहड़ा संत पौलुस वरतदा जे बदरूआं दी सिੱਖਿਆ, डायमोनियन डिडास्कलिया। प्लेनो न्यूमा, डायमोनियन डिडास्कलिया यूनानी भाषा के दो शब्द ने।
प्लेनो शब्द का मतलब सुनो ध्यान नाल की है, इंपोस्टर, काउंटरफीट, यूजिंग गाइल और ट्रिकरी। इंपोस्टर का मतलब हुंदा जे दगाबाज, बहुरूपिया, ठगन वाला, छलिया। काउंटरफीट का मतलब हुंदा झूठा, नकली। जिस तरह नकली नोट हुंदा है उन्होंने काउंटरफीट नोट कहा जाता है। गाइल और ट्रिकरी, गाइल की चीज़ें अंग्रेजी का शब्द है गाइल। गाइल का मतलब है ट्रिकरी, ट्रिकरी का मतलब जे अंदर धूर्तता भरी चलाकी, किसी को धोखा देने वाली चलाकी। इस तरह ये प्रचारी परमेश्वर के कलाम नूं तोड़नगे ते मरोड़नगे, परमेश्वर के वचन नूं कढ़ कढ़ के अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करनगे। पूरे परमेश्वर के वचन नूं नहीं सिखाणगे, एक आयत कित्यों कढ़णगे, एक आयत कित्यों कढ़णगे, एक आयत कित्यों कढ़णगे, पूरा संदर्भ, पूरा कॉन्टैक्सट नहीं सिखाणगे। अपनी सिक्ख्या नूं, अपने मकसद नूं, मिसाल के तौर पर जे उन्होंने सिखाना है लोगों नूं कि बीजो, पैसा बीजो तो तुसीं बहुत वड्डी फसल वड्डोगे, तो बहुत सारी आयतां कढ़णगे जिहड़े हंझूआं दे नाल बीजदे ने, जकारियां दे नाल वड्डणगे। वो ये सिखाणगे कि जे तुहाडे कोल थोड़ा ही है वो थोड़ा ही बीज दिओ। विधवावां कोलों, अनाथां कोलों, गरीबां कोलों भी निचोड़ लैणगे सब कुछ, कलाम का दुरुपयोग करके, कलाम नूं ट्विस्ट करके, कलाम परमेश्वर के कलाम नूं तोड़ के ते मरोड़ के ट्रिकरी दे नाल परवर्ट करनगे परमेश्वर के कलाम नूं। मैं एक मिसाल तुहानूं देनी चाहना है। प्रॉस्पैरिटी की जिहड़ी सिक्ख्या दिंदे ने कि लोकां नूं खुशहाली सिखांदे ने ते लोकां नूं बीजण ते वड्डण दे सिद्धांत नूं इस तरह करके पेश करते हैं जिवें कोई मनुख लॉटरी पांदा होए, जां जिवें कोई मनुख कसीनो च जाके, जुआ घर च जाके जुआ खेडदा होए, रॉलेट खेडदा होए, सिੱਟੋ मेरा $300 नंबर 7 ਦੇ ਉੱਤੇ। भाईओ ते भैणों, परमेश्वर के लिए बीजना वचन के अंदर सिक्ख्या है। मैं फेसबुक के उत्ते कोई कम से कम 7 घंटे की सिक्ख्या पाई है। बीजना की है, बाइबल दे विच बाइबल की सिखाती है बीजण के बारे, बीजण के की सिद्धांत ने बाइबल के अंदर लिखे, बीजण की की सच्चाई है, तो बीजण के सिद्धांत नूं किन्नी चतुराई दे नाल लोकी इस्तेमाल करते हैं अपनी जेब भरन दे लई। एक वचन जिन्हों बहुत दुरुपयोग किया जाता है वो है 3 यूहन्ना। मैं वचन पढ़दा तुहाडे लई। 3 यूहन्ना ते उहदा दूसरा वचन, यूहन्ना दी 3री पत्री उहदा दूसरा वचन सुनो ध्यान दे नाल। अंग्रेजी च फिर मैं इहदा तर्जुमा करदा। Beloved, I pray that all may go well with you, that you may be in good health as it goes well with your soul। हे मेरे प्यारिया, मैं तेरे लिए प्रार्थना करदा है कि तेरे नाल सब कुछ भला चंगा होवे, तेरी सेहत भी चंगी होवे, जिवें तेरी जान तरक्की करती है, प्रॉस्पर हुंदी है। प्रॉस्पैरिटी कढ़ दे इत्थों, तेरी जान भी तरक्की करे, तेरी सेहत भी चंगी होवे, ते तू सबना गल्लां दे विच भला चंगा रवें। ते ओह इत्थों शब्द कढ़दे ने प्रॉस्पैरिटी, एज ईवन योर सोल प्रॉस्पर्स। दूजी जिहड़ी ट्रांसलेशन है किंग जेम्स वर्जन, उहदे च लिखिया बिलवड आई प्रे फॉर यू above all that thou mayest prosper in all things as even thy soul prospereth। प्रॉस्पैरिटी कढ़दे ने। हुण सुनो ध्यान दे नाल, इत्थे जिहड़ा शब्द है प्रॉस्पर, उन्नति करें या खुशहाल होवें। प्रॉस्पर शब्द किहड़ा इत्थे यूनानी भाषा च? यूनानी भाषा च असली शब्द है यूडो। यूडो, यूडो का मतलब की है? उस समय दे विच अज तो 2000 साल पहला जदों कोई व्यक्ति किसी के घर मेहमान आंदा है, वो अपनी मेहमानी कट के वापस लौट रहा है, लोग उन्होंने सी ऑफ करते हैं, वो समुद्री बेड़े च बह के जाता है, लोग समुद्र के किनारे उन्होंने समुद्री जहाज़ च चढ़ाते हैं, तो उन्होंने समुद्री बेड़े च बहता है, तो वो लंबी यात्रा करके उन्हें वापस लौटना है। लोग उन्होंने यूडो कहते हैं, यूडो यूडो। यूडो का मतलब विशिंग वैल फॉर द जर्नी। वो व्यक्ति जिहड़ी यात्रा ते जा रहा है, उस यात्रा ते जाण लई उन्होंने शुभ कामनावां दिंदे है। वो व्यक्ति जिहड़ा राह पकड़ रहा है, किहड़ा राह पकड़ रहा है? तंग राह। तंग राह दे उत्ते जाण वाले जिहड़े राही ने, उन्हां दे लई शुभ कामनावां ने। विश यू गुड जर्नी, तेरी यात्रा सुखद होवे, सफल होवे। ये शब्द है योडो। गुड हैल्थ दे लई, अच्छी सेहत दे लई यू होडो, असली शब्द है यू हुडो। यू मतलब गुड, होडो का मतलब हुंदा रस्ता। हुडोस, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है रस्ता, सच्चाई ते जीवन मैं हाँ,
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਹੂਡੋ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯੂ ਹੂਡੋ, ਗੁੱਡ ਜਰਨੀ। ਤੇਰਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਾਫਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੂਗ ਈ ਆਹਨੀਓ। ਹੂਗ ਈ ਆਹਨੀਓ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੂਗ ਈ ਆਹਨੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेरी देह च, तेरे शरीर च कोई रोग ना होए, ते तू मुकम्मल ते कायम रहे, तेरी देह तंदुरुस्त रहे, ताकि इस देह नू वरत के तू परमेश्वर की सेवा कर सके। हालेलुया। ते की कहंदा है अबव ऑल थिंग्स, अबव ऑल थिंग्स। की कहंदा है बहुत सारा पैसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह की कहंदा मत्ती 7:13 हुण मैं तुहानूं वचन देना चाहना, जिहड़ा मैं पहलां भी कोट कीता है। मत्ती रची सुसमाचार ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 13 वचन सुनिए। मत्ती 7:13 च यीशु की कहता है, एंटर बाय द नैरो गेट, तंग फाटक दे विचों दी वड़, फॉर गेट इज़ वाइड एंड वे इज़ ईजी दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। क्योंकि चौड़ा है राह, चौड़ा फाटक है ते चौड़ा राह है जिहड़ा मौत वल लैके जांदा है। चौड़े राह की सिक्ख्या बहुत है इस संसार च। चौड़े राह दे उत्ते लैके जा रहे ने कई झूठे प्रचारी, झूठे नबी, झूठे प्रेरित। चौड़े राह ते, तंग राह ते नहीं ले जा रहे यस्सू दी लाड़ी नूं, चौड़े राह ते ले जा रहे ने। लिखिया है फॉर द गेट इज़ वाइड एंड द वे इज़ ईजी। फाटक चौड़ा है ते राह बड़ा सौखा है, जिहड़ा मौत वल बल्कि तबाही वल लैके जांदा है। एंड दोज हू एंटर बाय इट आर मैनी। बहुते चौड़े राह विच जा रहे ने। भाईओ ते भैणो, ये तंग राह ते चौड़ा राह कित्थे है? ये चर्च दे अंदर है। एक कलीसिया दे विच दो राह ने, कुछ राही ने तंग राह दे ते बहुते राही ने चौड़े राह दे। ते अगे लिखिया है 14 वचन, फॉर गेट इज़ नैरो एंड द वे इज़ हार्ड। फाटक तंग है ते रस्ता बड़ा औखा है, जिहड़ा कित्थे लैके जांदा है, दैट लीड्स टू लाइफ, एंड दोज हू फाइंड इट आर फ्यू। जिहड़ा जीवन वल लैके जांदा है। ते संत पलूस प्रभु यीशु की कहंदा है, थोड़े ने जिहड़े तंग राह नूं लभदे ने, बहुते ने जिहड़े चौड़े राह वल जा रहे ने। सुनो हुण गौर दे नाल की लिखिया प्रभु दे वचन दे विच। प्रभु दे वचन च लिखिया चौड़ा राह, हूडोज राह है। यो हूडो शब्द वरतिया गया ते यूहन्ना दी तीजी पत्री दी दूजी आयत दे विच। तंग राह दे उत्ते जिहड़े राही जा रहे ने, उन्हां नूं शुभ कामनावां दित्तियां गईयां उन्हां दी यात्रा दी। जखीरे दौलत दे मिल जाणगे, तुहानूं गड्डियां बंगले कारां मिल जाणगीआं। ये नहीं दूसरा वचन दस रहा, तीसरे यूहन्ने दा दूसरा वचन, तीसरे यूहन्ने दा दूसरा वचन दस रहा है, तंग राह दे उत्ते जदों तुसीं चलोगे ते परमेश्वर तुहाडी यात्रा नूं सफल करेगा। हालेलुया। लिखिया जे चौड़ा राह है, ब्रॉड हूडोज। चौड़ा राह, ब्रॉड हूडोज। तुसीं पूरी दुनिया 'च जाके देखो, न्यूयॉर्क 'च जाओगे, तुहानूं उत्थे रस्ते मिलणगे, उन्हां दा नाम है ब्रॉडवे। पूरी दुनिया 'च किते तुहानूं रस्ता नहीं मिलेगा जिहदा नाम रखिया होया नैरो वे, तंग राह। कई देशों के अंदर वो स्ट्रीट ने जिन्हां दा नाम है ब्रॉडवे। न्यूयॉर्क के अंदर भी है ब्रॉडवे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तंग राह, नैरो, यूनानी भाषा का शब्द जे स्टीनोस, जिस अंग्रेजी का शब्द निकलता जे स्टर्नस, बहुत कठिन, बहुत औखा। ते ब्रॉड दे लई शब्द है यूरो, यूरोखुरुस। यूरोखुरुस का मतलब चौड़ा राह, चौड़ा राह। ते स्टीनोस हुडोस का मतलब है तंग राह। यूरोस खुरोस हुडोस का मतलब है चौड़ा राह, ते जिहड़ा तंग राह है, तंग राह का मतलब है स्टीनोस हुडोस, सकरा मार्ग। हालेलुया। तंग रस्ता। हालेलुया। तंग राह दे जिहड़े राही ने, जिहड़े तंग फाटक दे विचों दी लंघ के जांदे ने, परमेश्वर उन्हां दे नाल ये वायदा कर रहा है कि तुहाडी यात्रा सफल होवेगी। परमेश्वर उन्होंने आशीर्वाद दे रहा है कि तुहाडी देवां नरोईयां रहणगीआं। परमेश्वर उन्होंने आशीर्वाद दे रहा है कि मानसिक तौर पर तुसीं रिष्ट पुष्ट रहोगे, तुसीं बीमार नहीं रहोगे,
बल्कि रिष्ट पुष्ट रहोगे मानसिक तौर पर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राह है रोज़ सलीब चुक के परमेश्वर के पिछे चलना, डेली क्रूस उठाना, प्रभु यीशु मसीह के पिछे चलना, तो रोज़ अपने आप नूं क्रूस के उत्ते चढ़ाना, शरीर ते शरीर की वासनावां नूं परमेश्वर की जगवेदी के उत्ते होम बलि करके साड़ना। तुहानूं पता है संत पौलुस गलतियां दी कलीसिया नूं पत्री लिख के की कहंदा है? गलतियां दी कलीसिया के नाम पत्री दे विच संत पौलुस कहंदा है, उहदे पहले अध्याय के 6वें वचन 'च संत पौलुस कहंदा है, हे गलतियो तुहानूं किहने मसीह तो अलग कर दिता एडी छेती? मसीह की तस्वीर तुहाडे अखां दे मोहरे खिंची गई, किहने तुहानूं, किहड़े व्यक्ति ने तुहानूं मसीह की हजूरी तो अलग कर दिता? यू आर रिमूवड फ्रॉम क्राइस्ट, मसीह की हजूरी तो तुहानूं अलग कर दिता, किहने तुहानूं भरमा लिया ते तुसी एक होर सुसमाचार वाल चले गए। संत पौलुस लिखदा कुरिन्थियां दी पत्री 'च एक होर यीशु है, एक होर सुसमाचार है ते एक होर आत्मा है। ये जिहड़े झूठे प्रचारी प्रचार कर रहे हैं, ये होर यीशु है, ये होर सुसमाचार है ते होर आत्मा है। ये बाइबल का यीशु नहीं है जिहड़ा सानू सब नूं आह्वान करके बुला रहा है कि तंग राह दे सकरे मार्ग दे पथिक बनो ते मेरा जुआ अपने उत्ते लवो ते मेरे कोलों हलीमी सीखो। संत पौलुस कहंदा है तुहानूं किहने रिमूव कर दिता, किहने हटा दिता? ये जिहड़ा शब्द है रिमूव कर दिता, मैथाथीमाए ग्रीक भाषा का शब्द है। मैथाथीमाए इहदा मतलब हू ट्रांजिशनड यू, who changed you, who carried you over, who perverted you, who transported you। जिहदा मतलब है ये गलतियों किन्ने तुहानूं ये राह ते जिहड़े तुसीं जा रहे सी इत्थों चुक के दूजे राह दे उत्ते लगा दिता, किन्ने तुहानूं ट्रांसलेट कर दिता, किन्ने तुहानूं कैरी ओवर कर दिता, किन्ने तुहानूं वरगला के दूजे पथ ते ला दिता। हालेलुया। ते की लिखिया है इत्थे ग्रीक शब्द है संत पौलुस जिहड़ा वरतदा है इस पहला गलतियां दी 1:6 च, वो ग्रीक शब्द है मेडास्ट्राफो। मेडास्ट्राफो, मेडियास्ट्राफो शब्द का असली मतलब की है? परमेश्वर के कलाम नूं तोड़ना ते मरोड़ना, परमेश्वर के कलाम नूं ट्विस्ट कर देना, उन्होंने नवीं स्पिन करा देना, गुगली कर देना। इस तरह परमेश्वर का वचन कह कुछ रहा है तो प्रचारी उहदा अनुवाद कुछ होर कर रहा है। हालेलुया। संत पौलुस बड़े सख्त शब्दों के कह रहा है, मूर्ख गलतियो, ओ फूलिश गलेशियंस हू हैज़ बिविच्ड यू, तुहाडे उत्ते किहने जादू कर दिता है। मैं देख रहा झूठे नबी किस तरह की पोस्टां पा रहे हैं, वो कह रहे हैं अपनी फोटो पा के कहते हैं जिहड़ा भी मैनू देखेगा ना उसका पूरा महीना बरकत वाला होएगा। तो बाइबल कहती है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहो। किसको ताकना है हमने? किसको देखना है हमने? हांड मास के पुतले को देखना है? एक झूठे नबी को देखना है? तो जुलाई का महीना बढ़िया होगा। हमें देखना है वो जो आपके और मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया है, जो पताल में गया, जिसने मौत को शिकस्त दी, जिसने शैतान का सिर कुचला है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया। जो पूरी कायनात का मालिक है, जो पूरी दुनिया का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो अल्फा और ओमेगा है, यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है। हालेलुया। जो जिंदगी और क़यामत है, उस यीशु की ओर आंख लगानी है। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 6:40 में, यीशु मसीह कहता है जितने मेरी ओर देखेंगे वो जीवन पाएंगे। यीशु की ओर देखने से जीवन मिलता है, ये ठग नबियों की ओर देखने से जीवन नहीं मिलता। संत पौलुस कहता है हे मूर्ख गलतियों, ये मूर्ख लोग हैं जो उनकी फेसबुक पे आमीन आमीन लिख रहे हैं। मूर्ख हैं ये, डम भेड़े हैं जिनको कोई समझ नहीं है। संत पौलुस कहता है किसने तुम्हें बिविच किया, किसने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया। यूनानी भाषा का शब्द है बास्किनो। बास्किनो का मतलब फासिनेट कर दिया। जैसे सपेरा बीन बजाता है ना, ऐसे तो सांप झूमने लगता है, ऐसे तुम सपेरे की बीन की ओर झूम रहे हो। मूर्ख गलतियों, हु हैज़ फासिनेटेड यू, हु हैज़ बिविच्ड यू, तुम्हारे ऊपर किसने काला जादू कर दिया। ये लिखा है खुदावंद के कलाम में। तो सच्ची शिक्षा की ओर फिरें, सच्ची तालीम की ओर लौटें, बंदों की पूजा करना बंद करें। उन पादरियों के पीछे आप जाते हो जिन्होंने यीशु मसीह की कलीसिया को सुपर मार्केट बनाया हुआ है।
सुपरमार्केट में जाओ, बड़ी मॉल में जो चीज़ें खरीदनी है खरीदो आप जाके। ऐसे यीशु मसीह को बना के पेश किया है। जिन्नी, वो चिराग में से जो जिन्न निकलता है ना, वो चिराग को रगड़ो तो उसमें से यीशु मसीह निकलता है और कहता है बोलो मेरे आका मैं क्या करूं। ऐसा यीशु पेश कर रहे हैं भाई और बहनों। मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। मेरा यीशु मसीह हमारे से मांगता है। वो कहता है अपना पूरा जीवन मेरे चरणों में रख, अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे चरणों में रख। मुझे तेरी ज़िंदगी 99% नहीं चाहिए, 100% चाहिए। पूरा जीवन रख, अपने आप को क्रूस पे चढ़ा, शरीर की वासनाओं को कीलों से ठोक, अपने आप का इनकार कर, कह तू नहीं है और मेरे चरणों में आ। मर और मर के जिंदा हो जैसे मैं मर के जिंदा हुआ हूं, और मेरे लिए जी। हालेलुया। ये खुदावंद के कलाम की ये सच्ची शिक्षा के पीछे लौटे यीशु की कलीसिया, क्योंकि शैतान दुनिया को भरमा रहा है। बाइबल में मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय में यीशु मसीह 5 बार एक बात कहता है। यीशु मसीह कहता है धोखा मत खाना, धोखा मत खाना। अंत के दिनों में झूठे नबी आएंगे, अंत के दिनों में झूठे प्रेरित आएंगे, अंत के दिनों में झूठी शिक्षाएं आएंगी, अंत के दिनों में भरमाने वाली रूहें आएंगी, अंत के दिनों में बदरुओं की शिक्षा देंगे, अंत के दिनों में लोगों को ठगेंगे और लूटेंगे झूठे नबी। इसलिए परमेश्वर की ओर लौटें, इस सच्चे कलाम की ओर लौटें। हालेलुया। मेरा मकसद लोगों को मेरी सेवकाई के संग जोड़ना नहीं है। मेरी सेवकाई कुछ भी नहीं है। मेरा मकसद लोगों को इसके संग और यीशु मसीह के खून के संग जोड़ना है, यीशु मसीह के चरणों के संग जोड़ना है लोगों को। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें और दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरा ये कलाम तेरे लोगों के दिलों पे दस्तक दे जोर से, और खुदावंद अंधकार को चीरे खुदावंद, और तेरे सच्चे कलाम की रोशनी लोगों के अंदरूनी जीवन की गहराई में चमके, और अंधकार में बंधे और जकड़े जो लोग हैं, जो खुदावंद भेड़ें भरमाई गई हैं, वो तेरे चरणों में लाई जाएं। तेरा सच्चा कलाम काम करे खुदावंद। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की।